लगातार एक तस्वीर हम आपको बता रहे दिखा रहे यूक्रेन से भारतीयों के सकुशल वापस को लेकर भारत सरकार तेजी से काम करी। केंद्र सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत कुल देर रात यूक्रेन से करीब 469 लोग वापस लौटे हैं। साथ ही साथ भारतीयों को लगातार वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है। 250 भारतीय कल रात ही यूक्रेन से पहुंचे। एयर इंडिया के विशेष विमान ड्रीमलाइनर के जरिए उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद पहुंचे थे लोगों को वेलकम करने के लिए और 219 भारतीयों को एयर इंडिया का विमान की जो फ्लाइट है वो सकुशल लेकर लौटी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी भी करीब हजारों स्टूडेंट हैं जो यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। एयर इंडिया का विशेष विमान, भारत सरकार, भारतीय विदेश मंत्रालय लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत वहां फंसे स्टूडेंट को इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन में फंसे भारतीयों के सुरक्षित वतन वापसी की है। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जब यूक्रेन में फंसे 250 भारतीयों को बुखारेस्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली लेकर पहुंची। वहीं दूसरी तस्वीर मुंबई की है, जब यूक्रेन से 219 लोग सही सलामत लाए गए। बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया के सभी क्रू को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। पहले आपको दिल्ली की तस्वीर से रूबरू कराते हैं, जहां ऑपरेशन गंगा के तहत एयर इंडिया की फ्लाइट में 250 भारतीय को लाया गया, जिनसे मिलने खुद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। कई बच्चों की हमने कहानी सुनी, जिस वीरता से और जिस साहस से भी उन्होंने अपना दायित्व निभाया है, उनका ढाढ़स भी हमने बढ़ाया है। और हमने ये भी उनसे अनुरोध किया है कि अपने सहभागियों से, अपने मित्रों से जरूर ये हम लोगों का संदेश पहुंचाएं कि भारत सरकार का ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी नागरिक को हम वापस सुरक्षित भारत न लाएं। दिल्ली से चंद घंटे पहले एयर इंडिया की एक फ्लाइट मुंबई पहुंची थी, जिसमें यूक्रेन से 219 भारतीयों को सुरक्षित वतन लाया गया, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनका मातृभूमि पहुंचने पर अपने अंदाज में स्वागत किया। यही भारत की ताकत है और इसी ताकत को हमको उन सब बच्चों को देना है जो अभी वहाँ पे है। पर आप सबका तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुरक्षित हैं, हम उसके लिए भगवान से धन्यवाद करते हैं। और यहाँ भी आपकी सब सुविधाओं के इंतजाम किया गया है, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। वेलकम बैक टू द मदरलैंड। भारत सरकार एक तरफ जहां इन लोगों को जंग के बीच से सुरक्षित निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी खूब हो रही है। टीएमसी नेता सुष्मिता देव को केंद्रीय मंत्रियों पर भारतीयों की वतन वापसी का स्वागत करना रास नहीं आया और इसे एक चीप पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। ये वक्त है सारे मंत्रीगण इस बात पे फोकस करें कि कितने और बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। मैंने परसों ट्वीट किया जयशंकर जी को टैग करके कि असम के कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, ना कोई एम्बेसी फोन उठा रहा, ना कोई नंबर चल रहा है, उस पर फोकस करना चाहिए। ये कर्तव्य है सरकार का और मंत्रीगण का, यहाँ पर जाके भाषण देने वाली कोई बात नहीं है। और मुझे लगता है ये काम बच्चों को लाने का बहुत पहले करना चाहिए। मैं कह रही हूँ ये वहाँ प्लेन में चढ़ के भाषण देने का वक्त नहीं। इस पर सियासत तो जारी रहेगी, लेकिन यूक्रेन में डरे सहमे भारतीय नागरिक और छात्र ही बता सकते हैं कि वतन वापसी का ये पल उनके लिए कितना राहत भरा है, उनके जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है। अभी तो बहुत सेफ फील हो रहा है, बट मेरे फ्रेंड्स अभी उधर हैं एंड वो आ जाए जल्दी से, देन आई विल फील बेटर। से कोई चार्ज नहीं लिया भाई कि आई प्राउड टू बी एन इंडियन, बिकॉज हमारी बसेस के ऊपर इंडियन फ्लैग्स थे, जिसकी वजह से हमें किसी भी ट्रैफिक में रुकना नहीं पड़ा। हमारी बसेस साइड से निकली है, रॉन्ग वे से या कहीं से भी, बट हमारी बसेस जल्द से जल्द हमें रोमेनिया के अंदर लेके आई और फिर रोमेनिया से हम यहाँ पर आए हैं। सर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से हेल्प किया है। ऑल द फैसिलिटीज वर वेरी इजी। वी वर क्वाइट इन वेस्ट रीजन, सो वी वर सेफ। Okay. Many Indians are still stranded. What is your hope? What is your wish? I hope all my friends come back soon. यूक्रेन से लौट रहे भारतीयों में सबसे ज्यादा छात्र हैं, जो अलग अलग राज्यों के हैं। यूक्रेन से 44 गुजराती छात्र भी मुंबई पहुंचे, जिन्हें गुजरात के अधिकारी
खुद रिसीव करने एयरपोर्ट गए और उन्हें बसों से घर पहुंचाने का इंतजाम किया, जिनसे बिहार के उप मुख्यमंत्री ने फोन पर बात की और देश लौटने पर उन्हें बधाई दी। आपको बता दें कि यूक्रेन में भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। इसके तहत अभी 4 फ्लाइटों से 897 भारतीयों की वापसी हो चुकी है। इसमें 23 फरवरी को 246 भारतीयों को दिल्ली लाया गया। इसके बाद 24 फरवरी को 183 भारतीयों को दोबारा दिल्ली लाया गया। वहीं 26 फरवरी को 219 भारतीयों को मुंबई लाया गया। वहीं आज 250 भारतीयों को दिल्ली लाया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आहट होते ही यूक्रेन में रह रहे करीब 4000 भारतीय पहले ही वतन वापसी कर चुके हैं। वहीं यूक्रेन में अभी भी 15,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस लाना अभी भी चुनौती बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और यूक्रेन से दिल्ली लौटे 250 भारतीय छात्रों के वापस लौटने पर उनके पेरेंट्स ने राहत की सांस ली है। ऐसे ही कुछ बच्चों के परिवारों से, अभिभावकों से बात की मेरे सहयोगी मोहित ओम ने। सुनिए क्या कुछ उनका कहना है। यूक्रेन से लौटे भारतीय बच्चों में न सिर्फ खुशी है बल्कि उनके पेरेंट्स में यहाँ खुशी है। बात करते हैं उन बच्चों से, आप यहाँ पर लौटे हैं, वहाँ पैनिक था, उस स्थिति में यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार के लिए? कुछ नहीं, थैंक यू कहना चाहेंगे कि वो हमें सेफली लेकर आए और सब सुविधा अच्छे से की उन्होंने हमें लाने के लिए। किस जगह थे आप वहाँ पर? हम चर्नीविची में थे, वेस्ट साइड में थे। वहाँ ज़्यादा पैनिक है इस वक्त? वेस्ट साइड में थोड़ा पीसफुल है, पर ईस्ट में बहुत पैनिक है। जब खबरें आ रही थी युद्ध की और आप लोग फंसे हुए थे, आपको लग रहा था कि हम कैसे भारत पहुँच पाएंगे? कुछ अंदर घबराहट थी? पेरेंट्स लगातार यहाँ से फ़ोन कर रहे होंगे, चिंता थी? हाँ थी चिंता, ऑब्वियसली चिंता थी, लेकिन फिर स्मूथली हो गया था, सब अरेंज कर लिया था। अभी भी वहाँ स्टूडेंट्स हैं जो नहीं आए हैं और उधर बहुत पैनिक है अभी। आप कहाँ से? आप भी वेस्ट पार्ट में थे? वेस्ट पार्ट से, चर्नीविची से। कैसा अनुभव था वहाँ पे युद्ध के अंदर फंसना और लगातार घर वालों के फ़ोन आना, मीडिया में खबरें इस तरीके से आ रही हैं कि युद्ध बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कैसा पैनिक लग रहा हो चुका था वहाँ पर? पैनिक था हमारे वहाँ पे, बट हम जिस जगह रहते थे वहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं था, पर हम लोग का आने का था और जिस दिन हम लोग आ रहे थे उस दिन हम लोग कीव में थे और उस दिन ही मतलब वहाँ ब्लास्ट और ये सब हुआ था। तब हम लोग बहुत घबराए थे। हम लोग उस टाइम बस में थे और हमको वापस आना था उस टाइम पे, और तब हमारी फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई थी। उस दिन हम लोग बहुत पैनिक हुए थे, पर इंडियन एम्बेसी ने हमें काफ़ी हद तक हमें सुरक्षित यहाँ पहुँचाया एंड हम लोग बहुत थैंकफुल है उस चीज़ के। देश के बच्चे भी थे वहाँ पे, उनके अंदर भी इस तरीके से पैनिक देख रहे थे आप लोग? हाँ, और देश के भी थे, बट हम लोग साथ में जो थे वो एक ही यूनिवर्सिटी वाले थे, दूसरे वाले अलग से आए थे साथ में। जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे लेने आए हैं उनमें भी खुशी है। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम लोग राजस्थान उदयपुर से बिलोंग करते हैं। तो आप सुबह यहीं पहुँचे लेने के लिए? जस्ट अभी पहुँचे ही हैं हम लोग, सवेरे से निकले हैं, अभी पहुँचे ही हैं। जिस तरीके से वहाँ पे युद्ध की खबरें आ रही थी, यहाँ पे किस तरीके से आप पैनिक हो रहे थे कि आपके बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं? लोग न्यूज़ देख के बैठे रहते थे और फ़ोन पे कांटेक्ट करते रहते थे, उससे हमको काफ़ी हेल्प मिल रही थी। इंडियन एम्बेसी से बात कर रहे थे आप लोग, कुछ आपको हेल्पलाइन नंबर जो मिले थे उससे आपको मदद मिल पा रही थी? हम बच्चों से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, तो हर पल की जानकारी हम उनसे प्राप्त कर रहे थे। मिल पा रही थी